फासलों के दरमियां है ज़मीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान, फासलों के दरमियां। तो ये मत कहना कि तुम्हारे पास जीने का सहारा हो गया। फायजा, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे समेत कबूल करने के लिए तैयार हूँ। फायजा ने तुम्हें धोखा दिया है, क्या उसको बेवफाई की सजा नहीं दोगे? उसने तुमसे बेवफाई की है। जब एक माँ से उसका बच्चा जुदा होगा तो उसे पता चलेगा कि किसी को धोखा कैसे दिया जाता है। ये बात तो मुझे अब समझ में आई। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, चाहे इस जिद में मुझे किसी की जान लेनी पड़े या अपनी जान देनी पड़े। उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे इस बात का दुख नहीं, लेकिन उसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं। मैं हबीब को ना इस जहां में माफ करूंगी और ना उस जहां। फायजा शुरू से ही कहीं इन्वॉल्व थी, इसलिए उसने अपना घर बचाने की कोशिश नहीं की, वरना वो मुझसे माफी भी तो मांग सकती थी। मगर उसने तो हर मौके पर इनकार ही किया, कब भी मान कर नहीं दिया कि वो मुझसे बेवफाई कर रही है। चलो, हंस कम जहां पाक। फायजा को मेरी जिंदगी से चले ही जाना चाहिए था। देखो, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं चाहती, वरना हबीब इस मामले में पड़ना चाह रहा था। तुम मुझे हबीब की धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूं, लेकिन तुम भी जानते हो कि अब इस मामले को एक तरफ हो जाना चाहिए। तो तुमने मेरे लिए अभी तक किया ही क्या है? मैंने फायजा को फोन किया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कल जाऊंगी उससे मिलने। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? क्यों? देखो, तुम्हारा जाना अभी मुनासिब नहीं होगा। मैं इसलिए जाना चाह रहा था कि उससे ताज़ियत भी कर लेता। तुम्हारे साथ चलने पर अगर मामलात खराब हुए ना, तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। फिर ठीक है, चलो मैं नहीं चलता, लेकिन इस बात की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे पर होगी कि बात बन जाए। हाँ हाँ ठीक है। देखो सायरा, तुम जितनी जल्दी मेरे रास्ते हमवार करोगी ना, मैं उतनी जल्दी तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूंगा। तुमने पहले भी यही कहा था और फिर ऐन मौके पर मुकर गए थे। नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सच कह रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल सच। देखो, मुझे भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए और मेरा सुकून तुम्हारे हाथ में। जानता हूं। मैं अपने दिल का हाल किसी को सुना नहीं सकती। खुदा जानता है कि मैं हबीब के साथ कितनी लॉयल थी। मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी हुआ सब कुछ बदगुमानियां थी, इसके सिवा कुछ नहीं। ये जमाना बहुत खराब है, किसी को भी सुकून से जीने नहीं देते लोग। देखो ना, तुम्हारे सामने की बात है, मेरी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, मगर हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मुझे भी किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना। मेरे पास तो खुद आजमाइशों से भरा रास्ता है, जिस पे मेरे साथ कोई है। तुम क्या समझ रही हो? सारे तूफान गुजर गए। मैं कब कह रही हूँ कि गुजर गए? न जाने और कितने क़यामतें मेरी मुंतज़र है। मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। देखो, अगर मेरे जहेज का मसला है तो मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें इन बातों की कोई परवाह नहीं है। असल में मसला कुछ और है। क्या मतलब? क्या मसला? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं तो बताने आई हूँ, मगर क्या है कि अभी पूरी तरीके से बात मुझे भी मालूम नहीं है। वो तो मैंने बस अम्मी और हबीब की बातें सुन ली थी, तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। क्या सुन लिया? मुझे भी तो बताओ। हबीब ने तुम्हें तलाक तो दे दी है, मगर वो अपने बच्चे से दस्तबरदार नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे बच्चे की सिर्फ इस दुनिया में आने की देर है, उसके बाद ये तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि हबीब इसे तुमसे जबरदस्ती छीन लेगा। क्या? हबीब का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो क्या समझता है कि मैं अपनी औलाद दे दूंगी उसे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे यकीन करो, मैं खुद भी इस बात के हक में नहीं हूं कि किसी माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए, वो भी पहली औलाद। अपने भाई को कहना कि अब मैं उसकी बीवी नहीं रही। अगर उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। तुम तो जानती हो कि वो मेरा भाई होते हुए भी मुझे कुछ नहीं समझता। फिसादात की दौड़ में वो इतना आगे निकल चुका है कि उसे किसी रिश्ते की पहचान ही नहीं रही। वो जो चाहता है वही करके रहता है बस। मुझे तो हैरत है, उसने ये सब कुछ सोच कैसे लिया? लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अभी हबीब को नहीं जानती। एक बार अगर वो किसी को बर्बाद करने पे तुल जाए ना, तो वो उसे बर्बाद करके छोड़ता है। क्या बताना चाह रही हो तुम? अब वो क्या करेगा? तो सोचे मैं घर ही छोड़ के चली जाऊं यहाँ से। नहीं नहीं, तुम्हें घर छोड़कर कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस कंडीशन में तुम्हें ज़हनी और जिस्मानी आराम की जरूरत है, टेंशन मत लो। कि मैं हबीब की नजरों से ओझल होंगी तो ही कोई मसला हल होगा। तुम अभी हबीब के नेटवर्क को नहीं जानती, हर तरफ उसके लोग फैले हुए हैं। ऐसा ना हो कि तुम उससे नजरें चुराकर कहीं भाग के जाओ और वो तुम्हारे बच्चे को ही जान से मारे। अल्लाह ना करे। मैं तभी तो कह रही हूँ कि इस मुश्किल का कोई हल ढूंढो, वरना अगर मेरे पास इसका कोई हल होता तो मैं तुमसे पूछ रही होती। मेरे पास एक आइडिया है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे को बचाने का वही एक वाहिद रास्ता है। कौन सा रास्ता? एक्सक्यूज मी। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। हेलो। फायजा, I'm sorry। तुम्हारी अम्मी के बारे में सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे मालूम है कि तुम्हें जरूरत नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किसकी जरूरत है। मुझे जिंदगी से नफरत होगी, और उससे ज्यादा तुमसे। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आज तो तुमने हमदर्दी के बहाने फोन कर लिया, आइंदा मत करना, वरना मायूसी होगी। देखो फायजा, मैं सिर्फ अपने बच्चे के इस दुनिया में आने तक तुम्हें कॉल करता रहूंगा, और उसके बाद मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चा? कौन से बच्चे के दावेदार बन रहे हो तुम? वो बच्चा जिसके वजूद पे तुमने शक किया था। मुझे पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं।
मुझे पुराने जख्म भूलते नहीं है हबीब साहब। तुम जख्मों को चाटती रहो। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी अमानत मुझ तक ही पहुंचनी चाहिए, वरना फिर अल्लाह की अमानत है, अल्लाह तक पहुंच जाएगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इत्तला दे रहा हूं तुम्हें, समझी? मैं जान दे दूंगी लेकिन अपना बच्चा कभी किसी को नहीं दूंगी, कभी नहीं, समझे तुम? अरे अरे रुक जाओ, पहले इस बच्चे को दुनिया में आने तो दो, उसके बाद देख लेंगे तुम्हारी गोद में पलेगा या फिर मेरी गोद में, देख लेंगे। क्या हुआ? किसका फोन था? अरे क्या हुआ? अच्छा इधर आओ, बैठो, इधर आओ, मुझे बताओ क्या हुआ। बैठो तो सही, यहाँ बैठो, क्या बात है? क्या हुआ है? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या बात है? हबीब का फोन था। तुमने उसे मेरा तो नहीं बताया कि मैं यहाँ हूँ? मुझे उससे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, धमकी देके फोन बंद कर दिया। धमकी? जो बात तुम मुझे बताने आई थी वो बात हबीब ने मुझे फोन पर की है। फिर तुमने क्या कहा? मेरे कहने का उस पर क्या असर होना था? तुम्हें खुद भी अंदाजा है कि तुम कमजोर हो और हबीब तुमसे बहुत ताकतवर। क्या मतलब? तुम्हें कोई मर्द ही सिक्योर कर सकता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम किसी ऐसे इंसान से शादी कर लो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, क्योंकि कोई ऐसे ही इंसान हबीब का मुकाबला कर सकता है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, समझी तुम? तो मैं कब कह रही हूँ कि जिंदगी भर के लिए शादी कर लो। देखो, एक बार तुम्हारा बच्चा डिलीवर हो जाए, उसके बाद तुम यहाँ से कहीं मूव कर लेना। देख लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि हर तरफ से बर्बाद होने के बाद भी कम से कम तुम अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सको। मुझे ऐसा कौन शख्स मिलेगा जो मेरा साथ दे? मोहसिन। उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। देखो फायजा, तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मोहसिन दोबारा अब्रॉड जा रहा है, अभी मेरी डिवोर्स के पेपर्स बनने गए हुए हैं। और तुम्हें पता है, इस तरह की सौदेबाजी में ना मोहसिन हमारे लिए बेस्ट है, वो काम आ सकता है। और देखो भाई, सीधी बात यह है कि कोई बंदा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो वो ही हबीब का मुकाबला कर सकता है, वही हबीब को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और ऐसे में हम मोहसिन के अलावा किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकते। मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर मैं जान देने से क्या होगा? क्या होगा जान देने से? तुम मर जाओगी और बच्चा चला जाएगा बाप की तहवील में, तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, जो भी फैसला करना है जल्दी कर लो। मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे के लिए कह रही हूँ, बाकी तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने फैसले में आजाद हो। फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां।
देखो बेटा, ये बातें फोन पर करने वाली नहीं होती। तुम उसके घर जाओ ताकि उसे भी अंदाजा हो कि बच्चे की जरूरत तुम्हें उससे ज्यादा है। मैंने जिस लहजे में फायजा से बात की है वो उसे समझाने के लिए काफी है। फोन ही फोन पर अगर वो यहाँ से चली गई तो क्या होगा, सोचा है तुमने? आप ये बात क्यों नहीं समझ रही कि फायजा अपने खानदान से कटी हुई? शादी में भी देखा था ना आपने, बस चंद ही लोग थे, बाकी तो सारे उनके दोस्त अहबाब थे। मुझे तो डर है, फायजा अब अकेली रहती है, उसे किसी ना किसी की जरूरत तो होगी। अगर वो अचानक घर छोड़कर चली गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। जमीन की गहराइयों से खींच लाऊंगा उसे। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे फोन से वो सब कुछ करने पर राजी हो जाएगी जो हम चाहते हैं? 100%, क्योंकि वो अंदर से बहुत कमजोर है और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं। लेकिन सुनो, लड़की हो तो छोड़ देना, लड़का हो तो ले आना। ये क्या बेतुकी बात कर दी आपने? क्या लॉजिक है इसमें? लड़की पराया धन होती है, पढ़ाओ लिखाओ पालो पोसो दूसरों के हवाले कर दो। वक्त आने पे देखेंगे कि क्या करना। लेकिन फिर भी तुम उस पर नजर रखना, मुझे उस वक्त तक टेंशन रहेगी। तुमने अपनी महबूबा के गम में काम धंधे ही छोड़ दिया? आज भी तुम काम पर नहीं गए? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जानती हूँ तुम्हें किस गम ने बांध रखा है। जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ अगर मैंने तुम्हें बता दिया। सायरा, तुम क्यों नहीं पीछा छोड़ देती हैं अब उसका? मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उसका असली रूप जरूर देखो। मुझे उसका कोई भी रूप नहीं देखना अब। फायजा सिर्फ अपनी इद्दत खत्म होने का वेट कर रही है और दूसरी रुकावट उसकी डिलीवरी है। जिस दिन ये दोनों रुकावटें खत्म हो जाएंगी वो मौसम की दुल्हन बन जाएगी। मुझे तुमसे अब और कुछ भी नहीं सुनना है इस बारे में। तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें जला रही हूँ, है ना? मुझे किसी भी बात पे अब कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने जलना कुड़ना छोड़ दिया। फायजा का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरह मौसम की दुल्हन बन जाए। और देख लेना, जैसी डिलीवरी होगी वो बच्चा भी हबीब के मुंह पे मार के जाएगी। जाहिर सी बात है, नया शौहर पुरानी औलाद को तो नहीं संभालेगा। तो मेरे पास फायजा को डिस्कस करने आएगी? नहीं, ये बताओ कि क्या सोचा है अपने और मेरे लिए? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो ना, चलो आओ अंदर, मैंने चाय बनाई है। आओ चाय पीते हैं। आओ ना, फिर ठंडे दिमाग से सोच लेना। चलो आ जाओ। साद ने मुझसे बेलौस मोहब्बत की है। वो आज भी मेरे लिए जान हथेली पर लिए हाजिर है। अगर जिंदगी का सफर किसी के साथ ही गुजारना है तो साथ क्यों नहीं? साद अपने जज्बों में सच्चा है तो आज भी मेरी राहों के कांटे चुनने के लिए बेताब है। मुझे उसकी तरह चाहने वाला कोई मिल ही नहीं सकता। जवाब ही ना जिनका था कि अगर तुमने साथ को हम सफर बनाने का ख्याल दिल से ना निकाला तो मैं उसके जिस्म से उसकी रूह निकाल लूंगा, समझी तुम? कौन है? खोलो, मैं हूँ सायरा। सायरा, मुझे यहाँ से खामोशी से निकल जाना चाहिए, वरना फायजा के लिए मसाइल और बढ़ जाएंगे। अगर इसने साथ को देख लिया तो अब तो मैं साथ को छुपा भी नहीं सकती। मैं क्या करूं? फासलों के दर में
फासलों के दरमियां है जमीनों आसमां, उम्मीद है नास है नाम ना कोई निशान, फासलों के दरमियां। तुम ये मत कहना कि तुम्हारे पास जीने का सहारा हो गया। फायजा, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे समेत कबूल करने के लिए तैयार हूँ। फायजा ने तुम्हें धोखा दिया है, क्या उसको बेवफाई की सजा नहीं दोगे? उसने तुमसे बेवफाई की है। जब एक माँ से उसका बच्चा जुदा होगा तो उसे पता चलेगा कि किसी को धोखा कैसे दिया जाता है। ये बात तो मुझे अब समझ में आई। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, चाहे इस जिद में मुझे किसी की जान लेनी पड़े या अपनी जान देनी पड़े। उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे इस बात का दुख नहीं, लेकिन उसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं। मैं हबीब को ना इस जहां में माफ करूंगी और ना उस जहां। फायजा शुरू से ही कहीं इन्वॉल्व थी, इसलिए उसने अपना घर बचाने की कोशिश नहीं की, वरना वो मुझसे माफी भी तो मांग सकती थी। मगर उसने तो हर मौके पर इनकार ही किया, कभी मान कर नहीं दिया कि वो मुझसे बेवफाई कर रही है। चलो, हंस कम जहां पाक। फायजा को मेरी जिंदगी से चले ही जाना चाहिए था। देखो, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं चाहती, वरना हबीब इस मामले में पड़ना चाह रहा था। तुम मुझे हबीब की मेरी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, मगर हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मुझे भी किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना। मेरे पास तो खुद आजमाइशों से भरा रास्ता है, जिस पर मेरे साथ कोई है। तुम क्या समझ रही हो? सारे तूफान गुजर गए। मैं कब कह रही हूँ कि गुजर गए? न जाने और कितने कयामतें मेरी मुंतजर है। मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। देखो, अगर मेरे जहेज का मसला है तो मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें इन बातों की कोई परवाह नहीं है। असल में मसला कुछ और है। क्या मतलब? क्या मसला? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं तो बताने आई हूँ, मगर क्या है कि अभी पूरी तरीके से बात मुझे भी मालूम नहीं है। वो तो मैंने बस अम्मी और हबीब की बातें सुन ली थी, तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। क्या सुन लिया? मुझे भी तो बताओ। हबीब ने तुम्हें तलाक तो दे दिया, मगर वो अपने बच्चे से दस्तबरदार नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे बच्चे की सिर्फ इस दुनिया में आने की देर है, उसके बाद ये तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि हबीब इसे तुमसे जबरदस्ती छीन लेगा। क्या? हबीब का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो क्या समझता है कि मैं अपनी औलाद दे दूंगी उसे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे यकीन करो, मैं खुद भी इस बात फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां। हेलो। फायजा, I'm sorry। तुम्हारी अम्मी के बारे में सुना, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे मालूम है कि तुम्हें जरूरत नहीं है, और
अब मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किसकी जरूरत है। मुझे जिंदगी से नफरत होगी और उससे ज्यादा तुमसे। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आज तो तुमने हमदर्दी के बहाने फोन कर लिया, आइंदा मत करना वरना मायूसी होगी। देखो फायजा, मैं सिर्फ अपने बच्चे के इस दुनिया में आने तक तुम्हें कॉल करता रहूंगा और उसके बाद मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चा? कौन से बच्चे के दावेदार बन रहे हो तुम? वो बच्चा जिसके वजूद पे तुमने शक किया था। मुझे पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं। मुझे पुराने जख्म भूलते नहीं है हबीब साहब। तुम जख्मों को चाटती रहो। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी अमानत मुझ तक ही पहुंचनी चाहिए, वरना फिर अल्लाह की अमानत है, अल्लाह तक पहुंच जाएगी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इत्तला दे रहा हूं तुम्हें, समझी? मैं जान दे दूंगी लेकिन अपना बच्चा कभी किसी को नहीं दूंगी, कभी नहीं, समझे तुम? अरे अरे रुक जाओ, पहले इस बच्चे को दुनिया में आने तो दो। की धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो कि अब इस मामले को एक तरफ हो जाना चाहिए। तो तुमने मेरे लिए अभी तक किया ही क्या है? मैंने फायजा को फोन किया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कल जाऊंगी उससे मिलने। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? क्यों? देखो, तुम्हारा जाना अभी मुनासिब नहीं होगा। मैं इसलिए जाना चाह रहा था कि उससे ताज़ियत भी कर लेता। तुम्हारे साथ चलने पर अगर मामलात खराब हुए ना तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी फिर। ठीक है, चलो मैं नहीं चलता, लेकिन इस बात की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे पर होगी कि बात बन जाए। हाँ हाँ ठीक है। देखो सायरा, तुम जितनी जल्दी मेरे रास्ते हमवार करोगी ना, मैं उतनी जल्दी तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूंगा। तुमने पहले भी यही कहा था और फिर ऐन मौके पर मुकर गए थे। नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सच कह रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल सच। देखो, मुझे भी अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए और मेरा सुकून तुम्हारे हाथ में। जानता हूं। मैं अपने दिल का हाल किसी को सुना नहीं सकती। खुदा जानता है कि मैं हबीब के साथ कितनी लॉयल थी। मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी हुआ सब कुछ बदगुमानियां थी, इसके सिवा कुछ नहीं। ये जमाना बहुत खराब है, किसी को भी सुकून से जीने नहीं देते लोग। देखो ना तुम्हारे सामने की बात, कि हक में नहीं हूं कि किसी माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए, वो भी पहली औलाद। अपने भाई को कहना कि अब मैं उसकी बीवी नहीं रही। अगर उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। तुम तो जानती हो कि वो मेरा भाई होते हुए भी मुझे कुछ नहीं समझता। फिसादात की दौड़ में वो इतना आगे निकल चुका है कि उसे किसी रिश्ते की पहचान ही नहीं रही। वो जो चाहता है वही करके रहता है बस। मुझे तो हैरत है, उसने ये सब कुछ सोच कैसे लिया? लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अभी हबीब को नहीं जानती। एक बार अगर वो किसी को बर्बाद करने पे तुल जाए ना तो वो उसे बर्बाद करके छोड़ता है। क्या बताना चाह रहे हो तुम? अब वो क्या करेगा? तो सोचे मैं घर ही छोड़ के चली जाऊं यहाँ से। नहीं नहीं, तुम्हें घर छोड़कर कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस कंडीशन में तुम्हें ज़हनी और जिस्मानी आराम की जरूरत है, टेंशन मत लो। अगर मैं हबीब की नजरों से ओझल होंगी तो ही कोई मसला हल होगा। तुम अभी हबीब के नेटवर्क को नहीं जानती, हर तरफ उसके लोग फैले हुए हैं। ऐसा ना हो कि तुम उससे नजरें चुराकर कहीं भाग के जाओ और वो तुम्हारे बच्चे को ही जान से मार दे। अल्लाह ना करे।
मैं तभी तो कह रही हूँ कि इस मुश्किल का कोई हल ढूंढो, वरना अगर मेरे पास इसका कोई हल होता तो मैं तुमसे पूछ रही होती। मेरे पास एक आइडिया है और मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे को बचाने का वही एक वाहिद रास्ता है। कौन सा रास्ता? एक्सक्यूज मी।